17 सितंबर 2023 उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से निकलने वाली धार्मिक यात्रा महाकाल की सवारी में हंगामा चालू हो गया। जैसे ही ये सवारी टंकी चौराहे पे पहुंची, जिसको टंकी चौक के भी नाम से पुकारा जाता है, हंगामा करने का कारण यह था कि आरोप था कि सुपर गोल्ड बेकरी के बगल के भवन, जो अशरफ हुसैन का भवन है, उस भवन से दो किशोर और एक युवक ने सवारी के ऊपर थूका और अपमान किया। इस हंगामे को निपटाने के लिए पुलिस ने 17 सितंबर को ही अशरफ हुसैन के बेटे 18 साल के अदनान और उसके साथ 2 अन्य नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। 17 सितंबर की गिरफ्तारी जो हुई थी, इसमें उज्जैन पुलिस ने सावन लोट के शिकायत पर 5 गंभीर धाराओं में आरोप दर्ज किया था, प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें अजय खत्री मुख्य चश्मदीद गवाह पुलिस के तरफ से बनाए गए थे। इस पूरे मामले में दोनों नाबालिग की पहले ही जमानत हो चुकी है, मगर मध्य प्रदेश के इंदौर बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने अदनान की भी जमानत दिया है 75,000 के निजी मुचलके पर। इस जमानत पे पूरी बात करने के पहले हम आपको घटना से थोड़ा और रूबरू करवाते चलते हैं। 17 सितंबर की इस घटना के बाद चिकन चिल्ली से लेकर के पनीर चिल्ली और चमन चिल्ली जैसे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के स्ट्रीम मीडिया तक चिल्लाना चालू कर दिया। बड़े हंगामे मचे थे, बड़े नफरत के बीज बोए जा रहे थे। 19 सितंबर को तत्कालीन मीडिया रिपोर्ट्स को अगर हम आधार माने तो 19 सितंबर को पुलिस ने 2 घंटे की महज नोटिस के बाद गाजे बाजे के साथ बुलडोजर कार्रवाई अशरफ हुसैन के मकान के ऊपर कर दिया। अशरफ हुसैन के मकान को जमींदोज कर दिया जाता है, होना भी चाहिए। सियासत में यह बहुत जरूरी है। जब अशरफ हुसैन का मकान जमींदोज किया गया और गाजे बाजे के साथ जमींदोज किया गया, तो भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल से लोगों ने सवाल पूछा। आशीष अग्रवाल ने मीडिया को जो अपना बयान दिया, उस बयान को हम सबसे पहले आपको दिखाते चलते हैं। आप गौर से आशीष अग्रवाल के इस बयान को सुनिए, तब इसमें आगे की बातें करने में और भी ज्यादा उचित प्रतीत होगा। ये आशीष अग्रवाल है, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी। देखिए, जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये शिवराज सरकार है। यहाँ पे ना सिर्फ अपराधियों पे कार्रवाई होती है, अपितु इतनी सख्त होती है कि उनके हौसले तक टूट जाएं। तो ये जो समाज में विध्वंस फैलाने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के जो षड्यंत्रकारी हैं, वे छोड़े नहीं जाएंगे, बल्कि गाजे बाजे के साथ तोड़े जाएंगे। आशीष अग्रवाल साहब का आपने बयान सुना। महज 2 घंटे की नोटिस, 19 सितंबर को बुलडोजर चल गया, 17 सितंबर की घटना, 18 सितंबर एक गैप दिया गया और गाजे बाजे के साथ बुलडोजर चला। बड़ा जश्न का माहौल था, किसी का आशियाना टूट रहा था, किसी का सपनों का जो है अरमान धाराशायी हो रहा था और जश्न मन रहे थे, गाजे बाजे बज रहे थे। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी किया पुलिस का, मगर उस आलोचनाओं का कोई मायने नहीं रहता है। आप समझिए, भीड़ में अगर आप सच बोल रहे हैं तो उस सच का कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि भीड़ अपनी ही रफ्तार से चलती रहती है। जस्टिस अनिल वर्मा ने अदनान को जमानत दे दिया। अब जमानत का आधार क्या है, इसको जानने के बाद आपको कई सवाल दिमाग में पैदा होंगे। जमानत का आधार यह है कि जब उज्जैन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर दर्ज किया, तो एफआईआर के शिकायतकर्ता थे सावन लोट, और उसमें चश्मदीद गवाह पुलिस ने बनाया था अजय खत्री को। सावन लोट के तरफ से दी हुई शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। 5 गंभीर धाराओं में 18 साल का अदनान 100 दिनों से ज्यादा, लगभग 115 दिन जेल के अंदर रहा और 2 नाबालिग जेल के अंदर रहे। नाबालिगों की पहले जमानत हो चुकी है और उसके बाद अदनान की अब जमानत हुई है, जो 75,000 के निजी मुचलके पे। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में इस चीज को साफ किया कि शिकायतकर्ता सावन लोट और अजय खत्री जो चश्मदीद गवाह थे, वो अपनी शिकायत और अपनी गवाही से मुकर गए। शिकायतकर्ता सावन लोट ने यह कहा कि उन्होंने इस प्रकार की अपने एफआईआर की शिकायत को ही उन्होंने नहीं पहचाना। उन्होंने कहा कि हमसे पुलिस वालों ने कुछ सादे कागज पर दस्तखत करवा लिया था। यही कहना अजय खत्री का भी था, जो चश्मदीद गवाह पुलिस के तरफ से है। अजय खत्री का कहना था कि मैंने ऐसी कोई घटना देखी ही नहीं। जब घटना ही नहीं देखी, हाँ शोर शराबा सुन के गया था
वहां हंगामा हो रहा था, थाने पे बहुत से पुलिस वाले थे, उन्होंने कुछ कागज पे साइन करवा लिया। शिकायतकर्ता अजय लोट का भी, सावन लोट का भी यही कहना था, और इन आधार पे अदनान की जमानत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जिस गाजे बाजे के साथ अशरफ हुसैन का मकान टूटा था और बुलडोजर चला था, क्या वो बुलडोजर अशरफ हुसैन के उस आशियाने को लौटा सकता है? सवाल ये उठता है कि आशीष अग्रवाल जिस तरीके की बातें बुलडोजर कार्रवाई के बाद कह रहे थे, क्या इस जजमेंट के बाद वो कह सकते हैं? सवाल ये उठता है कि एक आशियाना बनाने में एक इंसान टूट जाता है, लोग क्यों नहीं सोचते आखिर बुलडोजर चलाने में? सवाल ये उठता है कि बुलडोजर की कार्रवाई जिस आनंद फानंद में गाजे बाजे के साथ उज्जैन पुलिस ने किया, क्या उज्जैन पुलिस की भूमिका के ऊपर सवाल उठेगा? क्या उज्जैन पुलिस से इस मसले में सवाल किया जाएगा कि आपने आखिर इस तरीके की कार्रवाई क्यों किया? क्या अजय खत्री और सावन लोट की बयानों को आधार मान करके अशरफ हुसैन के मकान को वापस दिलाने की मध्य प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई करेगी? सवाल तो कई है साहब। बुलडोजर इंसाफ का प्रतीक तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इंसाफ अदालतों में होना चाहिए, अक्सर मैंने कहा है, सड़कों पे नहीं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।